अपने माँ बाप के प्रति इतनी क्रूरता, इतनी नफरत, क्या हो गया था इस लड़की को? जहाँ इस देश में हम बड़ों का सम्मान करना अपना सौभाग्य मानते हैं, वहाँ ये लड़की उन्हें बाथरूम में बंद करके रख रही थी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, दिन रात एक करके उनकी मांगों का, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। अपनी खुशियों से पहले अपने बच्चों की खुशियों का ध्यान रखते हैं। और बदले में ये लड़की उनके साथ क्या कर रही थी? बाथरूम में बंद करके ये लड़की आखिर क्या साबित करना चाहती थी? इस कहानी की शुरुआत हुई इस घटना के ठीक 1 महीने पहले। Hi mom, dad, wish you very happy anniversary. Love you both. थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा मॉम, अब जल्दी से बताओ आप आज का दिन कैसे एंजॉय करने वाले हो? तू तो जानती है ना बेटा, आज तक उन्होंने तेरे बगैर कुछ किया है क्या? अच्छा, मेरी बेटी के सामने मेरी शिकायत है, देखो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पेश रहे हो बेटा। कितना टाइम हुआ तुझे मिले? सोचा था गृह प्रवेश के लिए तो आएगी ना, तू आई नहीं। मॉम, आप भी ना कैसी बातें करती हो? अब आपको तो पता है ना कि कनाडा से इंडिया की टिकट्स कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप एक कैसे टॉपिक के ऊपर बातें करने लग गई हो? डैड, मॉम को कहीं बाहर लेके जाइए, घुमाइए एंड कम ऑन, उनको अच्छे से रेस्टोरेंट में ना जाके डिनर करा दो सो दैट उनका मूड ठीक हो जाए। बेटा ये टाइम रोमांटिक होने का नहीं है। मैं तो इस बात की टेंशन में हूँ कि अभी तक न्यूज चैनल से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। डोंट वरी डैड, मुझे पता है आप बहुत अच्छे एडिटर हो। और भला इतने अच्छे एडिटर को कोई खोना चाहेगा क्या? तेरी इन सब चक्कर में ना मैं ये तो भूल ही गई, मेरी दादी का है, मुझे उनसे बात करनी है, उनसे बात करा दो मेरी। बेटा बेल बजी, मैं अभी आती हूँ। मम्मी कहाँ गई? अब बेटा बाहर कोई आया है। अच्छा, ये लीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया आपका। अरे वाह। श्रेया बेटा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब बट डैड, वो मेरी दादी से तो बात करा दो। अब बाद में बेटा, बाद में। दादी से तो बात करा देते। जल्दी पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, बल्कि कोर्ट का समन ऑर्डर है। कोर्ट का समन ऑर्डर? मुझे किसने भेजा है? देखती हूँ। भेजने वाले का नाम है दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह? हमारी माँ ने भेजा है। कोर्ट का सम्मन ऑर्डर माँ ने भेजा है घर से निकल जाने के लिए। पिछले 20 साल से सेवा कर रही हूँ मैं उनकी, और उसका ये सिला मिल रहा है। मालिनी, मुझे लगता है ये सारा किया कराया राकेश मामा जी का है। वही भड़का रहे माँ को। मैं अभी लगाता हूँ फोन मामा जी को। मामा जी, मेरी अभी इसी वक्त माँ से बात करवाइए। 1 मिनट। दीदी, कार्तिक का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। माँ, ये क्या किया आपने? बिना सोचे समझे मुझे घर खाली करने के लिए कोर्ट से सम्मन भिजवा दिया आपने। अरे माँ, कम से कम आपको मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। हेलो हेलो माँ, आप सुन रही हो ना माँ? हेलो माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? हेलो, बताइए वकील साहब, कार्तिक पे कौन सी धारा लगेगी? 120 या 420? ये सब मामा जी का करवाया हुआ है, और ये वकील भी इन्होंने दिया है। और उनके पास क्या प्रूफ है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है? मालिनी, इस वक्त मुझे किसी वकील की परवाह नहीं है। मुझे इस वक्त परवाह है तो अपनी रेपुटेशन की। जब चैनल वालों को ये पता चलेगा कि मेरे खिलाफ कोर्ट से सम्मन है तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इतनी मेहनत की है मैंने। लगता है अब सीधे फरीदाबाद जाकर माँ से आमने सामने बैठकर ही बात करनी होगी। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, माँ प्लीज एक बार बात कर लो। माँ प्लीज। दीदी, कार्तिक और मालिनी दरवाजे पर खड़े हैं, क्या बोलूं उनको? राकेश,
लगता है जुरू की आंधी आने वाली है। खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लिए हैं ना? कोई गंदगी अंदर नहीं आनी चाहिए। हाँ प्लीज दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो। माँ 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 प्लीज दरवाजा खोलो माँ। आपको तो तकलीफ हो रही है? हाँ, दे रही। माँ प्लीज दरवाजा खोलो माँ। आप भूल गए, हम नहीं लाई हूँ मैं घर से। आप चलिए अब यहाँ से। एक लव स्टोरी। नहीं, आप चलिए अभी। माँ दरवाजा खोलो माँ, प्लीज माँ एक बार बात कर लो मुझसे। आपकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, अब चलिए मेरे साथ। वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे। बाद में देख लेंगे इनका। अब चलिए यहाँ से। आप लोग कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? आप मिस्टर कार्तिक? जी हाँ। हम अभी आपके घर गए थे, घर बंद था। वैसे हम लोग कोर्ट से आए हैं। अगले 10 दिनों के अंदर आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। 10 दिन? लेकिन क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं रही है, दुर्गा सिंह ने स्टे ले लिया है और अब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। इसलिए हर हालत में आप लोगों को अब ये घर खाली करके जाना ही पड़ेगा। ओके, चलिए। आइए। कहाँ जाएंगे करते? ये अपॉइंटमेंट लेटर बेकार है अब मेरे लिए। लेकिन आपको इस लेटर का बहुत दिनों से इंतजार था ना? हाँ बहुत दिनों से इंतजार था मालिनी, बहुत मेहनत की मैंने इसके लिए, पर माँ ने ये कोर्ट केस जो थोप दिया मुझ पर। तुम्हें पता मालिनी, ऐसे हालात में काम करना कितना मुश्किल होता है। नहीं होगा मुझसे अब। आप चिंता मत करिए ना, सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा। हाय श्रेया बेटा। हाय मॉम डैड, कहाँ हो सुबह से? ये आप लोग कहाँ हो? हमारा घर तो नहीं लग रहा। अब क्या बताए तुझे, हम अपने पुराने घर को छोड़कर इस छोटे से फ्लैट में रहने आए। क्या? पर क्यों? हमारी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी दादी है, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। How's that possible? और दादी कहाँ है? कुछ दिनों पहले तुम्हारी दादी की डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। और जब तुम्हारे पापा उन्हें अस्पताल में लेने गए तब एक्सक्यूज मैडम जी, ये दुर्गा सिंह नाम की पेशेंट अपने बेड पे नहीं है, कहाँ है वो? वो तो सुबह ही यहाँ से जा चुकी। जा चुकी है? पर कहाँ, किसके साथ? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक आदमी आया था जिनके साथ वो चली गई। हमने सारे रिश्तेदारों से पता किया, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, सब जगह ढूंढा, पर माँ जी का कोई पता नहीं चला। फिर पता चला कि वो मामा जी के पास गई है फरीदाबाद में और वहीं पे रह रही। पता नहीं तुम्हारी दादी को क्या हुआ है, सही क्या है गलत क्या है वो समझ ही नहीं रही है। पर आप लोगों को सीरियसली उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। बेटा हम गए थे तेरी दादी से बात करने के लिए फरीदाबाद, मामा जी के घर पर, लेकिन बात करना तो बहुत दूर की बात है बेटा, उन्होंने तो दरवाजा तक नहीं खोला। डैड, मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। मैं बात करूंगी दादी से, मैं लेकर आऊंगी उनको वापस, आई प्रॉमिस। अरे नहीं बेटा, तुम वहीं पे रहना, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। अरे हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे। सीरियसली आपको सच में लगता है कि मैं यहाँ पर रहकर पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊंगी, जबकि मुझे पता है कि वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। नहीं बेटा तुम बेफिक्र रहो, हम ठीक है यहाँ पर, ठीक है? देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने अपने 35 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा। पहली बार मैं माँ बेटे को इस प्रकार प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हुए देख रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप लोग आपस में बैठकर इस केस को सुलझा लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों, क्या ख्याल है दुर्गा जी आपका? मैं केस वापस लेना नहीं चाहती, मैं केस लड़ूंगी। दुर्गा जी आपका कहना है कि ये घर आपका है, लेकिन सारे पेपर्स और सबूत तो यही कह रहे हैं कि ये घर आपके बेटे और बहू का है। जज साहब मेरी माँ ठीक कहती है,
ये घर इनका ही है और हमेशा इनका रहेगा। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि ये हमारे साथ रहें। दोबारा यही मुलाकात होगी। मैडम आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैम, आज केस की सुनवाई से आपको क्या लगता है? इससे तो आपके बेटे को जेल हो सकती है। गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है। मैम, ऐसी क्या मजबूरी थी जब आखिर आपको ये कदम उठाना पड़ा? मैडम एक सर प्लीज एक क्वेश्चन। सर मैम, आप प्लीज चलिए। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक माँ भगवान के सामने झुके ना झुके, अपने बच्चों की मांगों के सामने हमेशा झुकती है, क्योंकि वो उन्हें खुद से ज्यादा प्यार करती है। उनकी हर जिद, हर मांग, हर खुशी वो हर तरह से स्वीकार कर लेती है। लेकिन दुर्गा जी के केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने तो इस मान्यता को सरासर गलत साबित कर दिया। अगर एक माँ और बेटे का रिश्ता इस हद तक पहुंच सकता है, तो क्या दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा है जो टिक सकेगा? ऐसी घटनाएं देखने के बाद तो इंसानियत से भरोसा ही उठ जाता है। दुर्गा जी की जिद, उनके इस अटल निर्णय के पीछे आखिर क्या वजह थी? अपने ही बेटे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा करने वाली भला ये कैसी माँ थी? क्यों वो कार्तिक के पूरे परिवार को सड़क पे ले आना चाहती थी? दीदी, ये देखो, मीडिया ने भी आपके बेटे का पूरा साथ दिया है। लिखा है कि एक माँ पैसों के लिए अपने बेटे को जेल भिजवाना चाहती है, और ये वही अखबार है जहां कार्तिक पहले काम करता था। अच्छा बेटा, अपना नाम लिखो, कार्तिक सिंह। अरे वाह मेरे बेटे, वाह 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 वाह, देखो माँ, मुझे नौकरी मिल गई। शहर के सबसे बड़े अखबार में मुझे नौकरी मिल गई। माँ, माँ मेरी प्यारी माँ, माँ 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 माँ। सदा खुश रहो। मेरे घर को खुशियों से भर दो बेटा। दीदी, क्या सोच रही है आप? तुम्हें क्या लगता है राकेश, ये वकील हमारे लिए सही रहेगा? मैं जाऊंगी दादी के पास, उनसे पूछूंगी कि आखिर वो अपने लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। श्रेया बेटा, सुनिए, जाने दीजिए। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। दादी, दादी दरवाजा खोलो, मैं हूँ श्रेया। दादी, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ इतना जानना है ये सब क्यों हो रहा है। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और कितने दिनों तक इस घर में रहना पड़ेगा? हाँ? हम किसी और अच्छी जगह घर लेते हैं ना, इस घर में दम घुटता है मेरा। नहीं, क्या बच्चों जैसी बातें करती हो तुम? पहले से इतने सारे खर्चे हैं, श्रेया की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, माँ का इलाज। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर ले सकें। मैं कुछ नहीं जानती। अरे हम क्यों आपकी माँ के पीछे इतना पैसा खर्च करें? मुझे शुरू से ही मालूम था कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, और ये सब सुनने के बाद मेरा कलेजा पथरा गया। माँ, आपको मुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आता क्या? पूरे दिन काम करते रहती हो ना मैं। क्या हुआ मालिनी? अब देखो, सवेरे से कपड़े यहाँ पे पड़े, आप उसे ऊपर जाके सुखा सकती थी ना, इतनी तो मदद कर देती मेरी। ठीक है बेटा, सुखा देती हूँ।
माँ जी यहाँ दर्द हो रहा है? ये माँ भी ना जब देखो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती। अब क्या जरूरत थी इतनी भारी बाली उठाने की? अब करो खर्चा, जुटाओ पैसे डॉक्टर के पीछे। देखिए मिस्टर कार्तिक जी, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इनकी डायबिटीज काफी बढ़ चुकी है और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अक्सर डायबिटीज पेशेंट की इंजरी काफी देर में हील होती है, इसलिए इन्हें कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन रखना होगा। प्लास्टर तो लगवा दिया ना इन्हें, तो ये हमारे सामने घर पे रहेगी तो हम बेहतर देखभाल कर सकते हैं ना इनकी। यू डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ हर। ये तुम्हारी माँ के अत्याचार की शुरुआत थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि इसके बाद तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया। माँ जी, ये सब खाना खाने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आपको फ्रूट्स और हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। बोलो अपने बेटे और बहू को। मालिनी, मालिनी, जल्दी आओ ना, बहुत दर्द हो रहा है। क्या है? दर्द ही हो रहा है ना, तो बर्दाश्त करो ना। मैं भी बिजी हूँ, कोई खाली नहीं बैठी आपके लिए। बाथरूम जाना है, सहारा देकर ले चलो ना। वो नर्स आएगी अभी, वो लेके जाएगी आपको। तब तक इंतजार कीजिए। मालिनी, मालिनी सुनो तो, मालिनी। जब सुनकर तुम्हारा ये हाल है तो सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। वो ऐसा आपके साथ कैसे कर सकते हैं दादी? जब बेटा ही बेगाना हो तो फरियाद किससे करे? माँ, कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है, पर अब भी दर्द है। माँ, मैं तुम्हारी दवाई ले आया हूँ। ये देखो माँ, ये 250 रुपए की है, ये 400 की है माँ, और ये 500 रुपए की। माँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ माँ? माँ, तुम तो जानती हो कि मेरी इतनी इनकम नहीं, ऊपर से तुम्हारी दवाइयों का इतना सारा खर्चा और श्रेया की पढ़ाई और उसकी ट्यूशन्स। माँ, मैं अकेला कमाने वाला कैसे करूंगा ये सब? माँ, सर पे कर्जा भी हो रखा है। माँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, मैं इन सारी मुसीबतों से निकल सकता हूँ। वो कैसे? माँ, मैंने तुमसे पहले भी एक बार बात की थी ना कि मालिनी ने किसी बिल्डर से बात की, वो हमारे इस घर को ऊंचे दाम में खरीदने के लिए तैयार है। मैं ये आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, ये घर तुम्हारे पिता ने बनाया और इसे बेचने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा सारी मुसीबतों से निकल जाए, सुख से रहे? मत, तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारी ये महंगी दवाइयां कहां से लाऊंगा मैं? तो ठीक है, बाहर में जाओ। माँ, आज से नर्स नहीं आने वाली। आपको अपना काम खुद करना होगा। लेकिन मालिनी, मालिनी, तुम्हारे मम्मी पापा के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं घर बेचने को तैयार नहीं हुई। लेकिन एक दिन, अरे संभाल के, धीरे से उठाना ना, टूट जाएगा। मालिनी, मालिनी, ये आवाजें कैसी है? अरे कुछ भी तो नहीं। बाहर क्या हो रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं। आप अपनी दवाई लीजिए। ये फाइल कैसी है? आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की फाइल है। दवाई वक्त पर लेनी चाहिए ना।
कर देना साफ, देती हूँ ना और पैसे तुझे, कर दे उसे। माँ, माँ ये देखो अपना नया घर। अपना पुराना घर बेच दिया वो। तेरी तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, तुम्ही ने तो दी थी मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी। पुराने घर के कुछ अच्छे पैसे मिल रहे थे तो बेच दिया उसको। तू ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, अब तुम आराम करो। इतना बड़ा और सुंदर घर है। नर्स, बहुत बदबू आ रही है, इधर आप लाकर पानी वानी साफ करो। मेरी बात सुन। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। ठीक नहीं किया दादी, कोई ठीक नहीं किया। बहुत थकावट हो गई आज ना। हाँ। लेकिन पार्टी में मजा बहुत आया आज। बहुत। आज पता है गुप्ता जी की बीबी ने 20,000 की साड़ी पहनी थी, इतनी इतरा रही थी ना वो। अच्छा। अरे सुनो, हाँ? आज तो खाना बनाने वाले की छुट्टी थी ना, तुमने माँ के खाने का कुछ इंतजाम किया? छोड़ो ना, कल अच्छा खाना बनाओगे, ठीक है? चल। लगता है आज घर में फिर कोई नहीं है। और माता जी क्या हालचाल? आज कुछ बोल नहीं रही? आराम है कि नहीं? हाँ माँ जी। माता जी, माता जी, ये भगवान। माँ जी, माँ, शुक्र मनाइए भाई साहब, भला हो इस नर्स का। अगर ये नहीं होती और सही वक्त पर मुझे नहीं बुलाया होता तो आज आपकी माँ जिंदा नहीं होती। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती इन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपका बेटा कब लेकर जाएगा आपको यहाँ से? क्यों? देखिए, आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। आपके बेटे को फोन कीजिए और बोलिए आपको यहाँ से लेकर जाए। हॉस्पिटल का बिल चुका है। कब तक रहोगे आप यहाँ पे? तुम्हारा फोन दोगी बेटा? ये लीजिए। शुक्रिया। तुम्हारे मम्मी पापा मुझे वहीं छोड़कर चले गए। उसके बाद मैंने अपने भाई को फोन किया। उसने आकर हॉस्पिटल का बिल भरा और मुझे अपने साथ यहाँ ले आया। बेटा, वो शर्म हया सब भूल चुके थे। उन्हें छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं था। तुम्हें पता है दीदी, जब मैंने कार्तिक से पूछा कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दोनों मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। मुझे एक वकील चाहिए राकेश। दीदी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। राकेश, मैं उसकी माँ हूं। अगर उससे प्यार करने का, हाथ पकड़कर सिखाने का हक मुझे है, तो जब वो गलती करे तो सजा देने का हक भी मुझे है। नहीं बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बच्चा, चुप हो जाओ। उन्होंने आपके साथ जो किया है उसके लिए उनके लिए जेल ही सही जगह है।
नहीं बेटा, वो तुम्हारे मम्मी पापा है, उनके लिए ऐसा नहीं सोचते। जा बेटा, अपने घर जाओ। दादी नहीं, चुप हो जा। श्रेया, श्रेया, रुक जाओ श्रेया। क्या हुआ? दादी मान गई? नहीं, उनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। तो सुनिए, उन्होंने कहा कि अब जो भी हो जाए वो आप लोगों को जेल भेज कर रहेंगे। एंड ऑनेस्टली आप दोनों ने उनके साथ जो किया उसके बाद तो मैं भी यही चाहती हूँ। तुम कल के कल कनाडा वापस जा रही हो, समझी तुम? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। Shut up! मैं यही रहूंगी और यही देखकर देखूंगी कि आप दोनों के साथ क्या होता है। Shut up and go to your room. जाओ। ऐसी परिस्थिति में दुनिया की हर माँ, हर औरत को ठीक वही करना चाहिए जो दुर्गा जी ने किया। उनकी सोच, उनके तरीकों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अपने बच्चे को केवल प्यार और सहारा देना ही एक माँ का फर्ज नहीं होता, उसे उसके किए की सजा देना, उसे उसकी गलती का एहसास कराना भी एक माँ का फर्ज होता है। दुर्गा जी के हौसले की मैं दाद देती हूँ। उन्होंने जो किया वो आसान नहीं था, पर कार्तिक और मालिनी की सही जगह उस घर में नहीं बल्कि जेल में ही थी, और उन्हें जेल पहुंचाए बिना दुर्गा जी चैन से बैठने वाली नहीं थी। जज साहब, आपके सामने जितने भी सबूत पेश किए गए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं, क्योंकि वो घर मेरे क्लाइंट कार्तिक और मालिनी जी का है, जिन्हें दुर्गा देवी अपना बताकर हड़पना चाहती है। जज साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस माँ का क्या कसूर है जिसने अपने बच्चों पर भरोसा किया, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया, और बदले में उन्हें क्या मिला? उनको उसी की औलाद ने बेसहारा करके छोड़ दिया मरने के लिए। हम सब जानते हैं माँ के लिए औलाद से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। तो क्या औलाद का फर्ज नहीं है उम्र के इस पड़ाव में अपनी माँ का ख्याल रखें, उनको प्रोटेक्ट करें? जज साहब, मेरी क्लाइंट दुर्गा देवी जी को उन्हीं की औलाद के द्वारा सताया गया है और उनको ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शायद ये बात मेरे काबिल दोस्त नहीं जानते। जज साहब, खाली भावुक दलीलों से फैसले नहीं होते। मेरे काबिल दोस्त के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं जिससे कि वो पेश कर सके। खैर जज साहब, मैं अब आपके सामने कुछ लोगों को लाना चाहूंगा जो ना कि मेरे क्लाइंट को अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि मेरे क्लाइंट की माता के प्रति एक अच्छी छवि को आपके सामने रखेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा उनकी माता की देखरेख करने वाली नर्स को। जज साहब, कार्तिक जी और मालिनी जी ने मेरे सामने माँ जी पे कोई अत्याचार नहीं किए थे। जज साहब, ये कुछ पेपर्स हैं जिसमें मेरी क्लाइंट दुर्गा देवी जी के धोखे से साइन लिए गए। आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी दवाई लीजिए। ये फाइल कैसी है? आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की फाइल है ये। अरे माँ जी, माँ उठो ना। इसमें साइन करनी थी। साइन कर दो, साइन कर दो। ये लो। आप फिर सो जाओ, पर साइन कर दो पहले इंश्योरेंस पे। यहाँ पे कर दीजिए। ये यहाँ पे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये केस आप ही जीतने वाले हैं और आपकी माताजी आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगी। बस अगली सुनवाई में फैसला हो जाएगा। वेरी गुड। जैसा मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि मेरे क्लाइंट ने धोखे से अपनी मां से हस्ताक्षर करवाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पुराना घर उन्होंने मिस्टर बजरंगी को बेचा है। मैं मिस्टर बजरंगी को आपके सामने लाना चाहूंगा। बुलाइए। मिस्टर बजरंगी, क्या आप बताएंगे कि ये घर आपने किससे खरीदा? जज साहब, दुर्गा देवी खुद मेरे ऑफिस में आई थी और मेरे सामने ही उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे के नाम पे की और ये घर हमें बेच दिया।
रहती है। अभी मैं जॉगिंग से आया हूँ, अभी तुम मुझे पानी में भिगोएगी, बीमार करवाएगी। चल हट। क्या हुआ? वो शार्ट बन नहीं हो रहा वो? हाँ कर देंगे बैठ। अरे खींचो ना नॉब से। अरे कर रहा हूँ ना, रुको। हाँ। अरे मैं भी बिल्कुल उस साथ में। तुम नया भी ना। अरे इसको टाइट करो ना यहाँ पे। अरे इसको खींचो। ए श्रेयो, बंद बंद कर। अरे इसको खींचो ना। अरे मैं कर रहा हूँ, करना। श्रेयो, दरवाजा खोल बेटा। पानी। अभी भी जॉगिंग से आया हूँ। हाँ रुको बैठ। श्रेया, श्रेया पापा भीग रहे हैं, दरवाजा खोल बेटा। ठंडा पानी में बीमार पड़ रहा है। श्रेयो बेटा बाप किचन में पकड़ पड़ी है, उसको भी श्रेया भीग रहे हैं। श्रेया प्लीज दरवाजा खोल बेटा। श्रेया दरवाजा खोल बेटा। बेटा भीग रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? श्रेया दरवाजा खोल। श्रेया पापा हाथ से मारने वाला है बेटा। श्रेया ने अपने माँ बाप के साथ जो किया वो मुझे खटकता है, लेकिन उसके माता पिता ने जो दुर्गा जी के साथ किया उससे मुझे घिन आती है। श्रेया ने अपनी छोटी उम्र में, अपने बचपने में जो सही समझा वही किया, लेकिन बुराई को कभी बुराई से नहीं हराया जा सकता। पर पूरा कसूर शायद श्रेया का भी नहीं है। आखिर बच्चे अपने माँ बाप की हरकतों से ही तो सीखते हैं, और कार्तिक, मालिनी जैसे माता पिता से कोई क्या सीख सकता है? कम से कम श्रेया के दिल में थोड़ी सी इंसानियत तो थी, पर बाहरी दुनिया इस बात को नहीं समझ पाई और श्रेया की इस नादानी की कीमत दुर्गा जी को चुकानी पड़ी। जज साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि दुर्गा देवी जी को नोटिस दिया जाए कि वो उनकी पोती से ना मिले, क्योंकि ऐसा करके वो उसका माइंड वॉश कर रही है, अपने माता पिता के खिलाफ भड़का रही है, जिसके चलते उन्होंने अपने माता पिता को 3 घंटे बाथरूम में बंद रखकर टॉर्चर किया। ये सब झूठ है जज साहब। संतान जब माता पिता को सताती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है, ये मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। तमाम बातों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मालिनी और कार्तिक ने अपनी मां के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, और ये एक पारिवारिक मसला है जिसे आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। इसलिए कोर्ट मालिनी और कार्तिक को उस घर में रहने की इजाजत देती है। साथ ही दुर्गा देवी जी से ये गुजारिश करती है कि बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करते हुए उनसे सुलह कर। दीदी आप चिंता मत करो, अब जब तक चाहो यहां रह सकती हो। नहीं, अब मैं तुम पे बोझ बनना नहीं चाहती। एक छोटा सा कमरा लेके मेरी जो भी बचत है उसमें मैं मेरा गुजारा कर लूंगी। लेकिन भैया अब मुझे जाना है बस। ठीक है दीदी, जैसा आप चाहो। Cheers! थैंक यू सो मच। हाँ, एक काम करो, तुम कैरी ऑन करो, मैं अभी हाजिर होता हूँ। मालिनी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। ये श्रेया के दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? ऊपर होगी शायद। मालिनी, मुझे लगता है कि उसे अब कनाडा भेज देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। उसे बुलाओ ना, पार्टी एंजॉय करेंगे। मैं अभी लाती हूँ उसे। हाँ तो जेंटलमैन। श्रेया, श्रेया कहाँ चली गई है? कहीं भी नहीं दिख रही। दीदी अपना ख्याल रखना,
और किसी चीज की जरूरत हो जरूर याद करना। श्रेया तुम? दादी, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। अब मैं आप ही के साथ रहूँ। नहीं बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो तुम्हारे मम्मी पापा है, तुम उनके पास वापस चली जाओ। दादी, मैं अपने माँ पापा को सजा दिलवाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं लोगों को ये बताने आई हूँ कि मेरी दादी की जीत हुई है। मोहन भैया, श्रेया आपके घर पे आई है क्या? नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। वो उसके फ्रेंड्स के पास भी नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। सुनो, आप चाहो तो आपकी माँ को फोन करो ना, प्लीज। अरे बूढ़ी औरत है, घर से निकाल दिया लगता है। आंटी, आप ऐसे कैसे बीच रास्ते में तंबू लगा के इस उम्र में बैठी हो? ए बुढ़िया, क्या लगा के रखी है? चल गाड़ी जाने का रास्ता दे। पूरा रोड जाम करके बैठी है, चल हटा इसे बुढ़िया। वो क्या है ना, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो अब हम यही रहे। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि ये मेरी दादी है और इनको इस उम्र में इनके बेटे और बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। कैसी औलाद है यार, इस उम्र में माँ को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आंटी, इस तरह रास्ता रोकने से क्या होगा? देखिए, मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि हम मजबूर हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो अब आप लोग ही बताइए कि हम क्या करें। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों जाम है? ये क्या लगा रखा है तंबू? हटाइए। हवलदार, ये तंबू वगैरह को हटाओ यहाँ से। देखिए, मैं इनकी पोती हूँ और इनके बेटे और बहू ने इनके ऊपर इस उम्र में इतने सारे जुल्म किए, इनके साथ ऐसे बिहेव किया जिसे शायद कोई दुश्मन भी ना कर सके, और उन्होंने इनको अपने घर से भी निकाला। देखिए, इस तरह रोड जाम कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये गैर कानूनी है, कानून का आप अपने हाथ में नहीं ले सकती, समझ रही? मालिनी, मामा जी को बार बार फोन लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। क्या करेंगे? एक सेकंड। हेलो, हाँ क्या क्या हुआ? एक सेकंड। मैम, आपने इस तरह यहाँ पे तंबू गाड़ रखा है, आपने ऐसे घर बना रखा है, पूरा रास्ता जाम है। मैम, आप पब्लिक भी परेशान हो रही है, आप कुछ बताएंगे मैम, ये सब आप क्यों कर रही है? हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए हम यही रहे। मैम, आप पूरी बात विस्तार में बताएंगे पूरा? ये मेरी दादी है, वो लोग इनको खाना नहीं देते, इनसे घर के सारे काम करवाते, इनको घर की बालकनी में सुलाते थे। इनको डायबिटीज है एंड जब ये हॉस्पिटलाइज थे तो वो लोगों ने वहीं पर छोड़ा है। एक बार सोचा भी नहीं कि वो किस हालत में होगी। चलो। फिर एक दिन उन्होंने इनको नशे की दवाई खिलाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवाकर प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली और इनको अपने ही घर से बेघर कर दिया। इसीलिए हम आज यहाँ हैं, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। हम चाहे तो कहा जाए, हम यही रहेंगे पूरी जिंदगी। अब आगे आप क्या करेंगे मैम? अब आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे? हम दोनों ये चाहते हैं कि मेरे माता पिता को जेल हो जाए, हमें सजा मिले और हमें हमारा घर वापस मिल जाए। ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? अभी घर चलो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जिस आदमी के घर में अपनी माँ के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रही हो? मैं सब समझ चुकी हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, और ये भी समझ चुकी हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो प्लीज आप दोनों तो समझने और समझाने की बात ना ही करें तो बेहतर है। पागल हो गई तू? हाँ, किसकी बातों में आ रही तू? इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को अरेस्ट कीजिए। घर में हमें परेशान कर रखा है, यहाँ लोगों को परेशान कर रखा है, ट्रैफिक जाम कर रखा है इसने। अरे सटिया गई है औरत, पागल हो गई है, ले जाइए इसे। क्यों झूठ बोल रही है आप मॉम? इन्होंने गलत किया है और इनको सजा मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये क्या इस सड़क पर घर का मामला चल रहा है आप लोग का? हवलदार, तंबू को हटाओ, ये सब हटाओ। रुक जाइए, रुक जाइए। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ सच बताने आई हूँ। मुझे आप लोगों को ये बताना है, ये मिस्टर कार्तिक और ये मेरी मालकिन
इन्होंने माँ जी को इतना दुख दिया है, इतना परेशान किया है कि आज उन्हें सड़क पर रहना पड़ा है। इंस्पेक्टर साहब ये बकवास कर रही है, झूठ है सब। सर मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने माँ जी को बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिए हैं। सर इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब ये सब बकवास है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, बजरंगी तुम चुप रहो। कार्तिक, इंस्पेक्टर साहब, आज मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले दुर्गा देवी का बेटा कार्तिक मेरे पास आया। मैं नहीं चाहता कि कल मेरा बेटा भी मेरे साथ वही व्यवहार करे जो आज कार्तिक ने अपनी माँ दुर्गा देवी के साथ किया है। ये सब लोग पागल हो गए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब मिले हुए हैं आपस में, कुछ भी बके जा रहे हैं। तुम लोग तो बस अपना मुंह बंद करके रखो, समझ गए? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ पर इस तरह अत्याचार करते हुए? और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। ये दोनों गवाह भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। हवलदार पकड़ो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, हमारी कांस्टेबल, हमारी बात सुनिए। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए ना। मालिनी और कार्तिक को सजा देकर दुर्गा जी को उनका घर वापस दिलाकर अदालत ने समाज में एक ऐसा संदेश दिया है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन क्या हम इतने लालची हो गए हैं कि रिश्तों की मर्यादा को ही भूल चुके हैं? किसी को भी एक माँ की अहमियत समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन शायद आज हमारा समाज इस निराशाजनक मोड़ पर आ चुका है। कार्तिक और मालिनी जैसे बहुत सारे लोग अभी भी सलाखों के बाहर हमारे ही बीच मौजूद है, जिनके लिए माँ बाप सिर्फ एक शब्द है। इसके अलावा ये रिश्ते उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ये भूल जाते हैं कि किसने दिन रात एक करके उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक कोई भी दुर्गा उनके खिलाफ खड़ी नहीं हुई है। जिस दिन हम सब ने इनके खिलाफ आवाज उठा दी, उस दिन से कोई भी माँ अपना बुढ़ापा इतने कष्ट में, इतनी परेशानी में नहीं गुजारेगी। अगर आप भी दुर्गा जैसी किसी भी औरत को जानते हैं तो शांत मत बैठिए, अभी उठिए और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। शांत रहने का वक्त खत्म हो चुका है। नहीं सहने हमें ऐसे अत्याचार। इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। करनी होगी जुर्म पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।